नमस्कार। दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस के सबसे बड़े मंच हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपने सुना, अरविंद केजरीवाल संभवतः मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फैसला चौंकाने वाला है, लिहाजा सवाल भी कई हैं। आखिर सीएम पद छोड़ना केजरीवाल की मजबूरी बन गई थी या जरूरी हो गई थी? क्या इस फैसले से केजरीवाल पहले हरियाणा फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं? क्या केजरीवाल अपने इस्तीफे से बीजेपी पर नैतिकता को हथियार बनाकर पलटवार करना चाहते हैं? क्या इस ऐलान से केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अपनी छवि चमकाना चाहते हैं? क्या दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग कर केजरीवाल सहानुभूति के सहारे फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि 177 दिन जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन जमानत मिलने के बाद चुनाव की मांग करते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हल्ला बोल में इन सवालों पर चर्चा करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान से भरी दोपहरी में देश की सियासत में भूचाल ला दिया। 2 दिन बाद इस्तीफा देकर पद छोड़ने का फैसला हर किसी को भौचक्का कर रहा है। वैसे तो सत्ताधारी और विरोधी खेमों में वार पलटवार का सिलसिला चालू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्यों खेला है केजरीवाल ने इतना बड़ा दांव? मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके माथे पे लिखा है सबके कि ये आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, चोरी हैं, शराब नीति में। दूसरी एक सवाल का जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ एक सवाल का। सौरभ भारद्वाज देते हैं कि अगर शराब नीति ठीक थी, अगर आपने घोटाला नहीं किया था, तो जांच की घोषणा होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? केजरीवाल के इस फैसले पर बीजेपी अभी भी हमलावर है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के इस फैसले के पीछे की पहेली क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ न वो किसी बड़ी फाइल पर साइन कर सकते हैं, न ही सीएम ऑफिस जा सकते हैं, और न ही सचिवालय जा सकते हैं। मतलब केजरीवाल के हाथ बतौर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लिहाजा व्यवहारिक रूप से उनके पास सीएम बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं था। ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल का दांव जनता से सहानुभूति हासिल करने की एक कोशिश है। केजरीवाल जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं और वो जनता को संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है। मुमकिन है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये केजरीवाल की अपनी छवि चमकाने की कोशिश है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर कमोबेश एक ही हैं, जिनका बीजेपी से त्रिकोणीय मुकाबला है, और केजरीवाल इस्तीफे का दांव खेलकर हरियाणा चुनाव में बढ़त बनाने का प्लान कर रहे हो। केजरीवाल का ये दांव बीजेपी के उन नेताओं पर भी पलटवार हो सकता है, जिसमें बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बना रही थी। अब इस फैसले से केजरीवाल बीजेपी के उस नैतिकता के दांव को हवा कर देना चाहते हैं। केजरीवाल शायद दिल्ली की जनता के उस सियासी मिजाज पर भी भरोसा कर रहे हैं, जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करने के बावजूद अगले साल आपको भारी मतों से जिताकर राजधानी की सत्ता दिलाई। 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी हार मिली है, और अगले साल विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को शायद भरोसा है कि जनता वोटिंग की वही परंपरा निभाएगी। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं, और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। लेकिन इतने थेथर हैं कि जेल से निकलते हैं, लगता है कि कोई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए गए थे। केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं और शराब घोटाले से बरी नहीं हुए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने ऊपर लगे आरोपों का दाग धोने की। केजरीवाल जानते हैं कि अदालत में प्रक्रिया लंबी चलेगी, लिहाजा चुनाव से कुछ महीने पहले पद छोड़कर जनता के सामने खुद को बेदाग साबित करना चाहते हैं।
केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। हालांकि फैसला विधानसभा चुनाव में ही होगा। आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। जब कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन दिया है जिसमें वो स्वयं कोई सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वो कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर बैठे और दिल्ली के हित में कोई फैसले ले सके। देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते। सवाल है कि क्या केजरीवाल का ये दांव उनके काम आएगा? क्या केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर जीत कर आएंगे? क्या जनता की अदालत में वो ईमानदार साबित होंगे? कोशिश इनकी यही है, लेकिन जवाब अगले कुछ महीनों में ही सामने आएगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर केजरीवाल का गेम प्लान क्या है। अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आतिशी हमारे साथ मंत्री दिल्ली सरकार में जुड़ रही हैं, और आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतिशी जी, कई लोग ये मान रहे हैं संभावितों के नाम में सबसे पहले आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप सीएम बन सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। देखिए, अगर नैतिकता के तकाजे पर यह इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था, तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? देखिए अंजना जी, अनैतिक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को और उनकी सरकारों को खत्म करना चाह रही है, जो ईडी और सीबीआई को अपना राजनीतिक हथियार बना के पार्टियां तोड़ रही है, उनके सिंबल छीन रही है और सरकारें गिरा रही है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, कर्नाटका में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, मणिपुर में सरकार बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाती है। अनैतिक ये है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, ये ईडी और सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और उनको स्वतंत्र होना पड़ेगा और उनको अबव बोर्ड होना पड़ेगा। नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है, यही उन्होंने कहा है। अजय आलोक जी, आप लोग कहते थे बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिल गई, इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है? ना गलत कहां है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। शुरू करते हैं 89 से, आईआईटी से पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर में गए टाटा में, 2 साल बाद वहां नौकरी छोड़ दी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। 95 में सिविल सर्विसेज में कमिश्नर बन के इनकम टैक्स के। सिविल सर्विसेज में रहते हुए 96 से सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया, परिवर्तन लॉन्च किया जो कि एथिक्स के खिलाफ है। करते रहे परिवर्तन मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, वहां पे फिर खाल बदल दी, आगे सोशल एक्टिविस्ट में। 2006 में रिजाइन किया, उसी साल रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। और अभी जो अरुंधति राय इनकी बहुत क्लोज हैं आम आदमी पार्टी की, उस वक्त उन्होंने इल्जाम लगाया था अरुंधति राय ने
ये फोर्ड फाउंडेशन से $3,97,000 का डोनेशन मिला इनको, उस वक्त इन्होंने खारिज कर दिया। परिवर्तन से नहीं मन बढ़ा, कबीर बना लिया, फिर से खाल बदली। उसके बाद नहीं मन बढ़ा, पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल मूवमेंट अन्ना के साथ चालू हुए। 2012 में पॉलिटिशियन के रोल में आ गए, फिर से खाल बदली, आम आदमी पार्टी संयोजक, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया। 14 में तो अद्भुत था, एक बार और इस्तीफा दिया था इसके पहले, 2014 में इस्तीफा दिया था। और वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक भी चला था, आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे आप भ्रष्टाचार के केस में गए थे, आप अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद नाखून कटा के आप जब आप मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा भी क्या कह के 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। क्यों 2 दिन? इसमें भी प्रचार चाहिए। अंजना ओम कश्यप डिबेट कैसे करेंगी, बाकी चैनल्स डिबेट कैसे करेंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों को दिमाग में थोड़ा केजरीवाल केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं, मीडिया फिक्सिंग जिसको कहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है कहीं से। ये नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। इसीलिए इस्तीफा तो देना तय है और दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। इसकी हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में, जब तो गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे, तो मुझे वोट दे दो तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। एक जून को आशुतोष जी मैं आ रही हूं, इसके बाद भी मैंडेट नहीं समझ में आता है। और एक बात और करके खत्म करूंगा। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है नैतिकता की अगर बात करते हैं तो। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? क्या जरूरत है, सरकार का इस्तीफा करवाइए ना। रुक जाइए, इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, ये पूछ रही है बीजेपी की। 2 दिन में ये क्या करना है? देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है, आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े, और हो सकता है क्या, इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब ये भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे। तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है, उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद हैं, सरकारी अस्पताल बर्बाद हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देने वाले। ठीक है, एक बार आशुतोष जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद अजय आलोक जी आप इसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी देखिए, सामने देखिए, नजर मिलाइए अपने पूर्व नेता अरविंद केजरीवाल से और बताइए कि उनके इस दाव में आप कितनी राजनीति, कितनी सियासत देखते हैं और कितनी ईमानदारी देखते हैं। अंजना, ये मेरी नजर में एक डेस्परेट एक्ट है। इट्स टू लिटिल टू लेट, इसलिए क्योंकि जिस नैतिकता की बात इस कदम के बहाने की जा रही है, वो नैतिकता सबसे पहले उस दिन करनी चाहिए जिस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहला नोटिस मिला। उस दिन अगर इन्होंने ब्रेजन आउट किया होता और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सरकार को खुली चुनौती दी होती कि मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से नहीं डरता, ना ही सरकार के रिप्रेसिव एक्शन से मैं डरता हूं, और मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर हूं, अगर आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उस वक्त उनकी कही हुई हर बात का लोग यकीन करते हैं। लेकिन 8 नोटिस मिलने के बाद
जब आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपको अरेस्ट करता है, आप फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल जाते हैं और फिर कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब जेल से निकलने के बाद ये कहना कि मैं नैतिकता के आधार पे ये कदम उठा रहा हूं, लोगों के गले ये बात ज्यादा नहीं उतरेगी। क्योंकि अब लोगों को ये साफ दिखाई पड़ेगा कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और ये विधानसभा के चुनाव में अपनी जो खोई हुई इमेज है विद इन कोर्ट, उसको आप हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 सालों में नहीं बल्कि 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार के निशाने पर है। इनके कम से कम 30 से 40 विधायकों और पार्टी नेताओं को कई तरीकों के मामले में जेल में भेजा गया है। ज्यादातर मामलों में उनको क्लीन चिट मिली है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये ब्रेजन आउट करते तो शायद आज इनको पॉलिटिकल फायदा होता। दूसरी बात क्या है कि मैं बार बार इसका उदाहरण देता हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता मुझे क्लीन चिट देगी। जनता नहीं, अदालत क्लीन चिट दे सकती है। लालकृष्ण आडवाणी ने जब हवाला के मामले में फंसे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, अपना पूरा करियर दांव पे लगाया था कि जब तक मैं बेदाग बरी नहीं हूंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब किसी को नहीं मालूम था कि आडवाणी का हवाला का केस 2 दिन में सिमटेगा या 20 साल के अंदर सिमटेगा, लेकिन उसने एक मानदंड स्थापित किया। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को वही मानदंड स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे ना दे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, वो अनक्वेश्चन अनचैलेंज लीडर है आम आदमी पार्टी के अंदर। वो सत्ता में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनको चुनौती नहीं है और वो उतने ही पावरफुल रहते सत्ता के बाहर रहते हुए, बल्कि शायद ज्यादा पॉलिटिकली सेवी होते, ज्यादा पॉलिटिकली मजबूत होते हुए। ठीक है, चूंकि आपका हमला आम आदमी पार्टी पर ज्यादा है तो मैं चाहती हूं कि मंत्री जी आप इसका भी जवाब दें। देखिए, सबको ऐसा ही लग रहा है कि मजबूरी थी, पूरी तरह से घिर गए थे, तब उन्होंने अब इस्तीफा दिया था। ना वो सीएम दफ्तर जा सकते थे, ना हस्ताक्षर कर सकते थे। दूसरा बिंदु, अगर देखिए वोट तो यहां पर हमने देखा है, हाथरस हुआ, उसके कुछ महीने बाद विधानसभा की सभी सीटें, लखीमपुर खीरी विधानसभा की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो क्या उन मामलों में अब बीजेपी पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? जनता की अदालत अच्छी बात है, लेकिन आपको बरी तो दोष मुक्त तो कोर्ट ही करेगा, अभी तो सिर्फ जमानत मिली है। दोनों प्रश्नों का जवाब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया। आतिशी जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते थे। बिल्कुल बने रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी पे पाबंदियां, परेशानियां कोई आज नहीं लगी हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उनके काम रोकने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई पाबंदी उन पर लगाई जा रही है। 2015 में फरवरी में 67 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने थे, फरवरी 2015 में। मई 2015 में केंद्र सरकार इलीगल नोटिफिकेशन लेके आ गई और उनकी पावर छीन ली। कई सालों तक लगातार कोई ऐसे एलजी, दूसरे एलजी, तीसरे एलजी जो उनके काम रोकते रहे, तब उन पे पाबंदियां लगी। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद, जब अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार के हक लेकर आए सुप्रीम कोर्ट से, तो 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि अरविंद केजरीवाल पे पाबंदी लग सके, वो काम ना कर सके। आज तक इतनी पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें मिला लें, उनसे ज्यादा काम किया। आज भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। उनके पास अपने पास कोई विभाग नहीं है, वो अभी भी मंत्रियों को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो अभी भी विधायकों को डायरेक्शन दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री के पास सिर्फ वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब को जानी होती हैं, जो साइन करने की भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्यों? क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है, कहीं दिल्ली के लोग जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया, उन्हें मेरे पर शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी, आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए।
और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। तो अब तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव, और चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग, वो चाहे तो आज घोषणा करवा दें, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दें, करा दें नवंबर में चुनाव, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। अजय आलोक, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी आज सर का संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग। एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, तो ये 2 दिन किस लिए चाहिए थे? मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार यही डिबेट सुनना, केजरीवाल दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। नैतिक सवाल सबसे बड़ा यह है आज की तारीख में कि आपने ऐसा क्या किया है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं। चुनाव आपको लड़ना है तो भैया आइए ना, इस्तीफा देके जी, ये विधानसभा भंग करते चुनाव हो जाते। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया, और भारतीय लोकतंत्र में सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखा है भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। कि इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए प्रतिबंधित मुख्यमंत्री बन गए। आपको तो पता होगा आतिशी जी, अच्छे खूंखार कैदियों को भी जब जमानत मिलती है, सशर्त दी जाती है कि रोज थाने में हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट जमा कर देंगे, शहर से परिधि से बाहर नहीं जाएंगे, ये सब शर्त लगा के अदालत जमानत देता है। ये भी प्रावधान है। वैसे ही प्रावधान लगा के तो आपके मुख्यमंत्री को निकाला, तो आपने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी। आप तो वो कर गए जो आज तक कोई नहीं कर पाया 75 साल में। अद्भुत है आप। आतिशी जी, वो कह रहे हैं कि कानूनी बाध्यता हो जाती, मतलब वो संवैधानिक बाध्यता हो जाती, अगर आप विधानसभा भंग कर देते फौरन चुनाव हो जाता। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सरकारें गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में विधायक तोड़ के जेल की धमकियां दे के इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। अब यही प्रयास वो विपक्ष में की सरकारों के साथ कर रहे थे कि एक एक करके हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, ये सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, ये पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, ये स्टालिन को गिरफ्तार करते, सिद्धरमैया जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग साथ ही नहीं दे रहे आपका। एक एक करके आतिशी जी, कांग्रेस पार्टी साथ ही नहीं दे रही आपका। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग। ये इनकी इच्छा थी। आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 महीने जेल से सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें, इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो।
क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे एक एक इंसान को पता है कि कितनी भ्रष्टाचार है, कैसे पुल गिरते हैं, कैसे स्कूल टूटते हैं। आशुतोष जी, अच्छा सुनिए ना, सुनिए आतिशी जी, सुनिए। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहां बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दिवे अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ उस पर, लेकिन तीन रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। एक बार आतिशी जी के लिए, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी, एक मिनट, एक लाइन और महात्मा गांधी की आत्मा तो अभी भी स्वर्ग में रो रही होगी। शराबबंदी का घोटाला करने वाले सीधे आके मेरी समाधि पर बैठ जाते हैं। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे क्या कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट दो? हालांकि वो जमानत हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ढोल नहीं पीटते हैं। मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, वो जमानत पे बाहर कहिए ना, मांगिए तो सही, पूछिए तो सही, देश की जनता से पूछिए तो सही, हरियाणा की जनता से। हिम्मत है तो पूछिए। ठीक है, आतिशी जी एक रैपिड फायर आपके साथ कर रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? कई लोग, आम आदमी पार्टी के नेता आपका नाम ले रहे हैं, क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? आने वाले कुछ दिनों में हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी। क्या एक नॉन विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है? आप ही की पार्टी के कुछ नेता सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी विधायक नहीं है वो सीएम बने? देखिए, टेक्निकली तो शायद ये लीगली संभव है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नॉन विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। ऐसे संकेत लग रहे हैं आपकी बात से कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। आतिशी जी प्लीज, अजय जी बीच में। जैसा मैंने कहा अंजना जी, विधायक दल की बैठक है, कल परसों में होगी, आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप दोनों में ही इनकार नहीं कर रही हैं ना अपने नाम पर, लेकिन आपने कहा कि अगर कोई बनता है जो कि विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो वैसे भी चुनाव होने हैं। 23 फरवरी को वैसे भी दिल्ली सरकार देखिए अंजना जी, जो भी देखिए अंजना जी, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि विधायक दल क्या फैसला लेगा। तो आपके हर सवाल का जवाब यही है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा कि अगला मुख्यमंत्री अभी लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अरविंद जी आप ही पर भरोसा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मंत्रालय तिरंगा लहराने के लिए आपका नाम जेल से भेजना है एलजी को, और आपको अलॉटेड घर में मनीष जी रह रहे हैं, तो कई लोग ये मानते हैं जी अगर आप सबसे सुरक्षित रहेंगी खड़ा। अंजना जी, आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब दे रही हैं? पूछ रही हैं आप सवाल पूछ रही हैं कि जवाब दे रही हैं? मैंने तो आपको जवाब दे दिया है कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, जैसे फैसला होगा तो हम आपको भी बता देंगे। आतिशी जी, सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालने वाले मंत्री के तौर पर अगला प्रश्न यह है, बीजेपी पूछ रही है, जिसे वो शीश महल कहते हैं उनके घर को, क्या वो घर भी खाली करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अगर जब इस्तीफा अपना दे देते हैं तो उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं उनको बिल्कुल छोड़ेंगे। मतलब आप इसकी पुष्टि कर रही हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज छोड़ेंगे। फिर आप गुस्साइएगा मत, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जैसे आपको अलॉट हुआ सीएम डिप्टी सीएम का घर, वैसे ही सीएम का घर आपको अलॉट हो जाएगा और अरविंद जी उसमें रह पाएंगे। क्या ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि
अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। एक बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज अपने पास नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं बहस पे। तमाम मेरे सवालों से संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट नहीं रहती हैं अंजना जी। मैं कुछ भी जवाब देती हूँ, आप बार बार वही सवाल पूछती रहती हैं, क्योंकि आपको मेरे जवाबों पर भरोसा नहीं है। मुझे ये पता करना था कि सीएम कौन अगला बनेगा, क्योंकि 2 दिन की बात है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा मिलके कि किसको अगला सीएम बनाना है। यूं ही इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि चिंता तो ये भी होगी ना, एक हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन थे, एक चंपई सोरेन तो आपको भी खोजना है, विश्वास वाला, भरोसा वाला। देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और वही व्यक्ति जाके फिर मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी पत्र स्टेक क्लेम करते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और यही संवैधानिक प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी का विधायक दल अपना निर्णय लेगा। ठीक है आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं? आप क्या समझ पाए? ऐसा लग रहा है वो संकेत दे रही है सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा उन्होंने कहा, और फिर घर भी बरकरार रहेगा। लेकिन क्या ये मॉडल, ये लालू मॉडल सूट करेगा अरविंद केजरीवाल की छवि को? अंजना जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता, मुझे पतंग उड़ाना आता भी नहीं। जब पतंग उड़ाने की कोशिश की वो पतंग कट गई मुझसे, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि जब अरविंद जी ने ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो मुख्यमंत्री विधायक दल में से कोई होता है, विधायक दल के बाद से होता है, ये तो उनको ही तय करना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है। ये विधायक दल की बैठक होगी, ये सारी चीजें हमने भारतीय जनता पार्टी में भी सुनी है, ये सारी चीजें हम कांग्रेस में भी सुनते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों में करते हैं। ये जो ढकोसला एक विधायक दल चुनेगा, मैं इसको कतई नहीं मानता, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में यही नियम लागू होता है। पहले से तय होता है, उसके बाद विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, और उसके बाद फिर उसको सेकंड किया जाता है, और फिर हर्ष ध्वनि से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आतिश जी, इसका एक छोटा सा जवाब आपसे, वो सीधा कह रहे हैं कि ये ढकोसला है, हर पार्टी में ऐसा ही होता है, और आपकी पार्टी में भी हाई कमांड कल्चर आ ही गया है। अरविंद केजरीवाल से शुरू और वहीं पर खत्म होती हुई आपकी पार्टी दिख रही है। बाहर आने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, और आप लोगों की जुबान से आम आदमी नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही आज निकल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्घाटन में थी। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की राजनीति बदली है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री बिजली, पानी की सप्लाई, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए हैं। तो हम क्यों अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले? आशुतोष जी, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता नहीं, बल्कि उनकी वजह से आम आदमी पार्टी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रश्न नहीं, आला कमान कल्चर आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी में उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो पद छोड़ते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने पद छोड़ा, तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? और क्या जयललिता के बाद ओपीएस मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? कौन उनको बनाता? या जिस तरीके से हेमंत सोरेन के बाद पंचायत सोरेन, हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ 2-3 ऐसे उदाहरण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तब मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में शक्ति परीक्षण हुआ, मोरारजी देसाई हार गए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बाद फिर शक्ति परीक्षण हुआ, फिर मोरारजी देसाई हार गए। और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पे काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अंत में वो बन गए। इसके अलावा मुझे कहीं कोई इतिहास भी याद नहीं पड़ता जब पार्लियामेंट्री पार्टी ने, या फिर हाँ, आलोक जी कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी के जमाने में सरदार पटेल के नाम पे पार्टी चाहती थी कि वो पार्टी
के नेता बने तब जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था, वो भी एक तरीके आलाकमान कल्चर का हिसाब था। तो ये कहना कि पार्टी चुनेगी, विधायक दल चुनेंगे, मैं इसको यकीन नहीं मानता। वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसको अरविंद जी चाहेंगे, और कहीं पूरी पार्टी में चूं तक नहीं रहेंगी, कहीं विद्रोह की एक आवाज तक भी नहीं आएगी। जल्दी से एक बार अजय आलोक जी हाथ उठा रहे थे। अब देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ट्यूसडे को कह रही हैं ना, ट्यूसडे को कह रही हैं इस्तीफा देंगे? जी जी, बर्थडे है ये पीएम का। अजय आलोक जी, देखिए ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री या जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात, ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ। अपनी नाकामियों को छुपाइए मत, आप तो मंत्री हैं सरकार की ना। जल पानी पिलाने के मामले में कितनी बार आप हिमाचल और हरियाणा को दोष देते आए, लेकिन आज केजरीवाल जी को चाहिए कि परसों इस्तीफा देने के पहले सब परिवार यमुना जी में जाके स्नान करें। याद है ना, उन्होंने बोला था 2020 के चुनाव में कि 25 तक यमुना को साफ कर दूंगा। एमसीडी के चुनाव में भी बोला था कि ये विधानसभा का मुद्दा है, ये 25 के पहले यमुना साफ हो जाएगी। तो परसों यमुना जी में नहा के भगवान को या जिसको भी प्रणाम करके तब जाके इस्तीफा दे लेगी। जब यमुना जी में स्नान जरूर करें अपने कहे अनुसार, क्योंकि यमुना तो साफ हो गई ना, 24 खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि देखिए, दिल्ली की जनता, आतिशी जी, एक वक्त पर ऐसा लगा था कि जेल से वो बाहर आए हैं तो इमोशनल कार्ड बहुत चलेगा और 4 जून को नतीजे आए। उसके बाद सबने देखा लोकसभा में क्या हुआ। लेकिन दिल्ली में यह भी एक सच्चाई है कि लोकसभा में जनता अलग वोट करती है और विधानसभा में अलग वोट करती है। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे और ये सच है कि बहुत सारे दाग आपके कई नेताओं पर लगे हुए हैं। इतना आसान भी नहीं होगा जैसे पहले का केक वॉक रहा था जब आप 67 और फिर 62 सीटें जीते थे। तो इस बार चैलेंज बड़ा होगा और दिल्ली की जनता जाहिर तौर पर सब कुछ देख रही है। अंजना जी, आम आदमी पार्टी जीरो से उठी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी में हमारे पास कभी भी मनी पावर नहीं रही, कभी भी मसल पावर नहीं रही, कभी हमने जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने अगर वोट मांगा है तो अपने काम के नाम पर मांगा है, ईमानदारी के नाम पे मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? उनको ये परेशानी है कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का ब्रांड है, इनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, इनकी जाति की राजनीति नहीं चलती है, इनकी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलती है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी के काम पर भरोसा है। दिल्ली वालों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भ्रष्ट सरकारें चलती है ना, कितनी महंगी बिजली मिलती है। दिल्ली वालों ने देखा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं वहां पे सरकारी स्कूल टेंट में चलते हैं। दिल्ली वालों ने देखा है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं वहां पे सरकारी अस्पताल कितने बुरे हाल में होते हैं। इसीलिए दिल्ली वालों ने बार बार अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है और आज भी दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे वोट देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन एक, अब आप अजय आलोक जी जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी का आपका गठबंधन था उस वक्त, उसके बावजूद आप नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है इस बार। दिल्ली में भी आप अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी अलग लड़ रहे हैं, कोई भी उनका नेता आकर आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है बल्कि आपके खिलाफ बोल रहा है। तो आप सिद्धारमैया का नाम लेती हैं कि आपने सिद्धारमैया को बचाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ है नहीं। देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी ना अंजना जी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। हम तो अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने कोई काम क्यों किया, कोई काम क्यों नहीं किया, हमारी राजनीति क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, उसका जवाब हम दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? सिद्धांत के हिसाब से हम काम करते हैं लेकिन वही सिद्धांत
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग हो जाते हैं। आशुतोष जी, माफ करेगा, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वह 2019 की तुलना में बहुत फर्क था। दो चीजें बिल्कुल अलग हुई थी। एक, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो एक संभावना यह भी जताई जा रही थी कि जेल में होने की वजह से उनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन वो सहानुभूति तो नहीं मिली ना। और कांग्रेस से गठबंधन होने के बावजूद भी आम आददमी पार्टी और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो जितना वोट परसेंटेज 2019 में था, करीब 42% था, आम आदमी पार्टी का 18% था और कांग्रेस का 24% था। 2024 में आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिला और कांग्रेस को 18% वोट मिला। वो उतना ही वोट इंटैक्ट रहा और भारतीय जनता पार्टी 54 से 56% के बीच में फंसी रही। आज की तारीख में जो प्रश्न खड़ा हो गया वो अरविंद केजरीवाल का प्रश्न नहीं है। वो प्रश्न ये है कि पिछले 2013 के बाद से वहां लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीच में 6-7 महीने अगर छोड़ दे तो 11 सालों के अंदर सरकार ने क्या डिलीवरी की है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2013 में जो बिजली और पानी का जो फॉर्मूला था वो एक अच्छा नारा था। 2011 में आम आदमी पार्टी के पास नया क्या है देने के लिए? देखिए, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं मिले ना, महाराष्ट्र में नहीं मिले ना। तो हर एक एस्पिरेशंस लोगों के जगते हैं। दिल्ली में अब लोगों के नए एस्पिरेशन बिजली पानी के अलावा व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी आपका जवाब। और दिल्ली के स्पीकर ये कह रहे हैं कि जेल में आत्मचिंतन किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसके बाद वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, जेल में ही चिंतन करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, उनकी इच्छा, कहाँ जहां भी चिंतन करें। शीश महल में कमोड में 2.5 लाख के कमोड पे चिंतन करें, कौन मना कर रहा है भाई? मुख्यमंत्री हैं। मेरा ये कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाली कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार में जेल में बंद करके 3 दिन में सारा बात निकालने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। ये तो इनका चरित्र है, ऐसी पार्टी खड़ी नहीं। 2020 में जनता ने दूसरी बार गलती की, बस 10 सेकंड में। कोरोना के समय अकेला मुख्यमंत्री, एक पजल है आशुतोष जी, अकेला मुख्यमंत्री पूरे देश का बताइए तो जो रोज दिन आके अपनी जनता को डराता था, हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, दिल्ली हमारे पास अब रेमडेसिविर सिर्फ 3 दिन के इतने मरीजों के बचे हुए हैं। ये आदमी मुख्यमंत्री है, इनको अपना चेहरा चमकाना, कोई काम नहीं करना, बैठ के एक विभाग नहीं लिया, सारा में एक लाइन से डिस्कॉम का भ्रष्टाचार से लेके पानी के भ्रष्टाचार, किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं, क्लासरूम का भ्रष्टाचार, एक एक चीज जनता देख रही है भाई। ऐसा नहीं, फैसला भी जनता को ही करना है। और ये पॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड होते हुए आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे। वक्त इतने की इजाजत देता, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उसके बाद कौन सीएम बनता है रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए आज।